सो हेलो गाइस, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों, एयरफोर्स की बेहतर तैयारी के लिए एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आप सभी के साथ में लेकर के जीके स्पेशल मॉक टेस्ट का पार्ट 4। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज के इस पार्ट में मैंने भूगोल से समाप्ति बेस्ट क्वेश्चंस रखे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पूरे क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑलमोस्ट जो है ज्योग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन रखे गए हैं सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज के इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी जो है इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका ओवरऑल जो है स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। हाँ जी भाई, तो हमारे इस मॉक टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लोध जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो लोध जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका ये लोध जलप्रपात है ना, ये आपका झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए, जलप्रपात से संबंधित एक से जो दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हर बार रहते ही रहते हैं, ठीक ना, हर बार आते हैं जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्रोड जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो मैग्रोड जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। मैग्रोड जलप्रपात है कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज्ञा गंगाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अज्ञा गंगाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मेघालय और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका अज्ञा गंगाई जलप्रपात है ना, ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपके तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर के टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप जाकर के टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका पीडीएफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक जो है उत्पादक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इन जो है राज्यों में से किस राज्य में जो है अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है? जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इन तीन राज्यों में होता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है, बल्कि तमिलनाडु में जो है अभ्रक का उत्पादन जो है नहीं होता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, केरल के तट पर मोनोजाइट रेत के रूप में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केरल के तट पे मोनोजाइट रेत के रूप में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमाइट। क्या वो क्रोमाइट होता है मोनोजाइट रेत, या फिर यूरेनियम होता है, या फिर थोरियम, या फिर ग्रेफाइट? वो क्या होता है? तो वो होता है आपका थोरियम, ठीक ना। तो केरल के तट पे जो मोनोजाइट रेत पाया जाता है वो दरअसल में जो है क्या है? थोरियम है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे स्मॉक टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब जो है 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में ये आ चुका है। तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये हुई थी 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स की, ये मतलब लास्ट टाइम चल रहा है कि अनअकैडमी, जो आपका अनअकैडमी पे प्लस कोर्स है ना, उसमें नए नए प्रैक्टिस सेट डेली कराए जा रहे हैं, ठीक ना। तो नए प्रैक्टिस सेट कोर्सेज शुरू किए गए हैं आपके एयरफोर्स XY ग्रुप की बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए, या फिर टॉप लेवल के एजुकेटर्स डेली आपकी तैयारी करा रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके, ठीक ना। तो आप भी प्लस कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी का और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर लें, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे लेना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमारा इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस मॉक टेस्ट का, सहारा मरुस्थल की खोज किसने की थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सहारा मरुस्थल की खोज किसने की थी? किसने किया था बताइएगा? डिक्सन, डेलम तथा हुग क्लेरपल्टन ने। क्या नाम है? डिक्सन, डेलम तथा हुग क्लेरपल्टन ने, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों? ब्रिटेन के। तो सहारा मरुस्थल का जो है आविष्कार किसने किया था? सॉरी, आविष्कार नहीं, खोज किसने किया था? डिक्सन, डेलम तथा हुग क्लेरपल्टन ने, ठीक ना, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? तो प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी, जरा बताइएगा मुझे। चलिए प्रशांत महासागर की खोज किसने की थी? वास्को नुनेज डी वाल्बोआ। क्या नाम है? वास्को नुनेज डी वाल्बोआ, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। किसने किया था प्रशांत महासागर का खोज? वास्को नुनेज डी वास्कोवा। कई बार एग्जाम में आ चुका है। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी?
चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हवाई द्वीप की खोज की गई थी जेम्स कुक के द्वारा। किसने किया था? जेम्स कुक ने, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं आपको समय दे दिया करूंगा क्वेश्चन सोचने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? 10 बार नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि 20 बार से ऊपर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा। तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए NH37, ऑप्शन नंबर बी NH27, ऑप्शन नंबर सी NH29 और ऑप्शन नंबर डी NH39। देखिए इसका आंसर मैं आप सभी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप अपने एग्जाम की कितनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, ठीक ना। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, ठीक ना। तो क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए NH37, ऑप्शन नंबर बी NH27, ऑप्शन नंबर सी 29 NH29 और ऑप्शन नंबर डी NH39। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी मैं आपको बता दूं, जो भी लोग जो है कमेंट करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कितनी बेहतर आप तैयारी किए हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको कमेंट करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में आ चुका है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में प्रारंभ की गई थी? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन जो है शहरों के बीच में प्रारंभ की गई थी, जरा बताइए मुझे। चलिए ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से नैनी तक, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद से बंबई तक, जो कि अब मुंबई हो गई है, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद से कलकत्ता तक, जो कि अब कोलकाता हो गया है, ठीक ना, और ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद से दिल्ली तक। तो जरा बताइए मुझे, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा जो है किन किन शहरों के बीच शुरू की गई थी? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये शुरू किया गया था इलाहाबाद से नैनी तक, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन पहला भारत का पहला स्टीम इंजन था? तो निम्नलिखित में से जो है भारत का पहला स्टीम इंजन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए देशबंधु, ऑप्शन नंबर बी गांधी, ऑप्शन नंबर सी वायुदूत और ऑप्शन नंबर डी सेतु समुद्रम। तो निम्नलिखित में से भारत का पहला जो है स्टीम इंजन कौन सा था, जरा बताइए मुझे। 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत का जो पहला स्टीम इंजन था ना, उसका क्या नाम था? देशबंधु। क्या नाम था? देशबंधु, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आप लोग थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? चलिए आपको समय देता हूं, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि जावा और सुमात्रा जो द्वीप है ना, ये आपके इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और आया भी है कई बार। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है? ऑप्शन नंबर ए न्यू मूर, ऑप्शन नंबर बी मजूली, ऑप्शन नंबर सी डिरबूज सेखोवा और ऑप्शन नंबर डी उमानंद। जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इनमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, न्यू मूर द्वीप, तो ये एक ऐसा द्वीप है जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन बोल देता हूँ, बोर्नियो, ऑप्शन नंबर बी मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी अंडमान द्वीप और ऑप्शन नंबर डी एस्मोर और कार्टियर द्वीप। चलिए थोड़ा आंसर आप लोग सोच भी लीजिए, मैं आपको समय देता हूँ इस बार। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेडागास्कर, ठीक ना, याद कर लीजिए। क्या नाम है? मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखीय द्वीपों की एक श्रृंखला है? तो निम्नलिखित में से कौन उत्तरी प्रशांत महासागर में ज्वालामुखीय द्वीपों की जो है एक श्रृंखला है, जरा बताइए मुझे। तो वो है आपका हवाई द्वीप, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सेनकाकू द्वीप समूह के स्वामित्व का दावा करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश सेनकाकू द्वीप समूह के स्वामित्व का जो है दावा करता है? कौन सा देश? चलिए वो है आपका जापान और चीन, याद कर लीजिएगा। कौन सा देश? जापान और चीन। तो जापान और चीन जो है ना, सेनकाकू द्वीप समूह के स्वामित्व का दावा करते हैं, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? 10 बार से ऊपर आपके एग्जाम में भी पढ़ा चुका हूँ और आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ भी चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो है उद्गम भारत में होता है और वो भारत में ही विलीन हो जाती है, खो जाती है, मतलब जाकर के कहीं समुद्र वगैरह में जो है गिर जाती है?
तो कौन सी नदी है वो, तो वह आपकी चंबल नदी, याद कर लीजिएगा। चंबल नदी का उद्गम जो है ना वो भारत में ही होता है और वो भारत में ही जो है विलीन हो जाती है किसी समुद्र में जाकर के, जो है भारत के ही समुद्र में जाकर के गिर जाती है, वहीं विलीन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। मतलब कि 10% जो वाला ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम में एक बार नहीं काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा बार जो है पूछा गया है। 10% मतलब 10% इंदिरा गांधी सागर बांध तो मतलब ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। तो मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध जो है आपका ये निम्नलिखित में से किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी चंबल, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। और यही नहीं आपको पता है तो कुछ नहीं पता होगा। तो किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थोड़ा हल्का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हर बार लगभग जो है एग्जाम में आ ही जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑलमोस्ट सबको पता है भारत की सबसे जो है लंबी नदी कौन सी है, जरा बताइए मुझे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे जो है चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, ठीक ना। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो मैंने अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में बात किया है, चलिए उसके बारे में पूरे डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे लेना है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिए और वहाँ से आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये पेड प्रैक्टिस सेट कोर्स जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए शुरू किया गया है। तो जिनका भी एयरफोर्स का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, वो इन पेड सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को ले सकते हैं और अनअकैडमी के प्लस कोर्स का फायदा उठा करके अपनी एग्जाम तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको पता ही है कि यहाँ पे अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज में जो है फिजिक्स के रामस्वरूप ज्ञानी सर जैसे टीचर हैं और साथ में जो है मैथमेटिक्स के आपके मयंक अग्रवाल जैसे टीचर भी मौजूद हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन के जो है कॉस्ट दिए हुए हैं कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन के। अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो 1600 रुपये पड़ेगा, 3 महीने का लेते हैं तो मात्र 1333 रुपये पर मंथ पड़ेगा, यानी 4000 में जो है आपको टोटल 3 महीने का मिल जाएगा। वहीं बात कर लें 6 महीने का यदि आप लेते हैं तो 1067 रुपये जो है पर मंथ पड़ेगा, जो कि टोटल जो है 6400 के लगभग जो है 6 महीने का आपको मिल जाएगा। और साथ में यदि जो है यहाँ पे हमारा एक कूपन कोड है स्टैंड अप क्लासेस, यदि आप यूज करते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में, तीनों क्या ये जो आपके 5 कोर्सेज दिख रहे हैं, पांचों कोर्सेज में आपको जो है 10% का जो है छूट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया, चलिए 6 महीने का जो है कोई एक जो है सब्सक्रिप्शन कोर्स मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसे मैं आपको नेवी और एयरफोर्स और एनडीए तीनों के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो है इंटर रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दे रहा है। तो टोटल कास्ट मुझे कितना पड़ रहा है, 6400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेफरल कोड यूज कर लेता हूँ, स्टैंड अप क्लासेस मुझे यूज करना है। ये देखिए मैंने स्टैंड अप क्लासेस यूज कर लिया, ठीक है। और जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ आप देख सकते हैं रेफरल कोड अप्लाई हो चुका है और 10% की यहाँ पे मुझे छूट मिल चुकी है। ये सिर्फ 5760 रुपये का ये कोर्स मुझे पड़ेगा। सो जिनका भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और जो अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ से जो है इस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज को जो है ले सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट करके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।